हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू आवर चैनल फंडामेंटल। सो आज की इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, अभी तक हम लोग जो मैटर के बारे में पढ़ते आए कि मैटर पार्टिकल के मिलने से बने होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस में पार्टिकल्स के अरेंजमेंट अलग अलग होते हैं, मतलब हर जगह हम लोग पार्टिकल वर्ड यूज़ कर रहे थे। सो आज की इस वीडियो में खासकर हम लोग समझेंगे जो पार्टिकल होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, सो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि इसको हम लोग समझने के लिए हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है, सो इस चीज़ को आप थोड़ा ट्राई कीजिए। हम आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं जिसके थ्रू इस चीज़ को समझ में आएगा। क्या कभी आप ऑब्जर्व किए हैं कि जब कभी भी आप परफ्यूम यूज़ करते हैं सो आपसे थोड़ी दूर पे खड़े आपके दोस्त हुए या फिर आपके रिश्तेदार हुए या फिर आपके मम्मी पापा भाई बहन कोई भी हो, कहीं आप फंक्शन में जा रहे हैं, आप परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं, सो उन तक वो परफ्यूम का स्मेल पहुंच पाता है। मम्मी कभी पूजा कर रही होती है तो अगरबत्ती जलाती है तो दूर तक इस अगरबत्ती का जो स्मेल होता है हमें पता चल पाता है। ठीक है, इवन जैसे घर में खाना बनता है, खासकर अगर कोई नॉन वेज के पसंदीदा है तो अगर नॉन वेज बन रहा है तो दूर तक ईजिली उसका स्मेल चल जाता है। क्या कभी आप ऑब्जर्व किए कि ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्या इसको होने के लिए मतलब आपको अगरबत्ती लेकर पूरा, जैसे अगर अगरबत्ती का ही समझे, आप यहाँ पर है अगरबत्ती जला रहे और दूर यहाँ पे आपका भाई, आपका दोस्त, आपको कोई भी है, सो क्या इसको तो ईजिली स्मेल तो मिल ही जाता है। क्या इसको उठकर यहाँ तक आने की जरूरत होती है कि हाँ अगरबत्ती जल रहा है, स्मेल हो रहा है? नहीं ना, ईजिली ये इस चीज़ को फील कर पाता है। सिमिलरली परफ्यूम के केस में भी वही था। सिमिलरली घर में अगर खाना बन रहा है, गर्म खाना बन रहा है, नॉनवेज बन रहा है, तो ईजिली स्मेल वहाँ तक जा पा रहा है। सो इन सभी फेनोमेना का रीज़न है कि पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं। सिमिलरली आपको एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे कभी आप ऑब्जर्व किए होंगे कि आपके घर में जब सन की रोशनी आती है, सो एक पतले से छेद से अगर वो आ रहा होता है तो उसमें दिखता है हमें बहुत सारा डस्ट पार्टिकल होता है जो कि उड़ रहा होता है। सो वो अगर कभी आप लोग ऐसा भी किए होंगे कि उसमें हाथ मारकर उसको ट्राई किए होंगे, उसको काटने की कोशिश, तो वो और भी ज़्यादा मूव करने लगा होगा। सो ये सारा चीज़ क्यों हो पा रहा है? अगर क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। अगर कॉन्स्टेंटली मूव नहीं कर रहे होते तो ये सारे फिनोमेना नहीं होते। ये जो सनबीम वाला फिनोमेना है इसे हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं, और ये जो परफ्यूम वाला एग्जाम्पल हो गया या फिर ये इंसेंस स्टिक वाला हो गया या घर में जो खाना बन रहा है उस वाला एग्जाम्पल हो गया, ये सारा डिफ्यूज़न होता है। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं, फील करने की कोशिश करते हैं कि पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं। इस एग्जांपल में आप देखिएगा, एक सेकंड इसको मैं पॉज करता हूं। सॉरी, ओके, ये मूवी कर रहा है। सो इस एग्जांपल में आप देख पा रहे होंगे कि ये इनिशियली पानी का ग्लास था, इसमें आप एक बूंद डाले और देखो क्या हमें कुछ करने की जरूरत पड़ रही है? ये खुद पर खुद इसमें घुल पा रहा है कि नहीं, इसमें मिल रहा है। ठीक है, जब ये पूरी तरह से मिल जाएगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि पार्टिकल्स जो हो रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। अगर कॉन्स्टेंटली मूव नहीं कर रहे हो तो इसमें ऐड करने के बाद, ये जो इंक ऐड करने के बाद ये ऑटोमेटिकली यानी खुद पर खुद ये पूरे पानी में नहीं मिल पाता। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। सो इस फिनोमेना को डिफ्यूजन कहते हैं, और डिफ्यूजन क्या होता है इसको हम लोग डेडिकेटली एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर करेंगे तो ये खिचड़ी हो जाएगा। सो जस्ट समझिए कि यहाँ मेन मकसद आपको समझाना है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, और वो रीजन है डिफ्यूजन के कारण और दूसरा है ब्राउनियन मोशन के कारण। इसको डिटेल में समझेंगे कि डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन क्या होते हैं एग्जैक्टली, और इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है पार्टिकल का वो होता है कि ये पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल होते हैं। कैसे बोल पाएंगे? देखिए अगेन इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हम लोग समझेंगे। ये हमारा जो इधर दिख रहा है ये पोटासियम परमैंगनेट है, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में ये सब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। सो इस एक्सपेरिमेंट में अगर आप ध्यान से देखेंगे कि आपको दिख रहा होगा कि एक बीकर है, बीकर में पानी रखा हुआ है, और इस पानी में आप 1 से 2 जो ये क्रिस्टल के फॉर्म में है, क्रिस्टल यानी चीनी के दाने जैसा आप समझ सकते हैं। तो इसमें अगर आप डालेंगे इसके कारण इसका कलर देखो इस तरह से हो गया है। ठीक है, तो कलर क्या दिख रहा है हमें? कलर पिंकिश दिख रहा है। और अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, सिंस ये जो पिंक कलर हो गया यहाँ से हम 10 ml निकालेंगे। ये एरो देखो दिख रहा है ना,
10 ml लिए और इस 10 ml को हम नेक्स्ट बीकर में ऐड करेंगे, जिस बीकर में पहले से 90 ml सादा पानी रहा होगा। ध्यान देना, सादा पानी। क्यों? क्योंकि हमें तो चेक करना है ना कि इसको ऐड करने पे क्या कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर 90 ml अगर हम सादा पानी था, उसमें हम 10 ml इसको ऐड कर दिए, तो देखो 100 ml बन गया। फिर से 100 ml बन गया, अभी भी इसका कलर पिंक है। फिर यहाँ से हम 10 ml लिए, उस 10 ml को फिर से हम प्लस 90 ml सादा पानी में ऐड किए, फिर से 100 ml बन गया, अगेन इसका कलर है। सिमिलरली ये फिनोमेना इधर भी फॉलो किए, अगेन इसका कलर है। ऑल्दो इसका कलर का इंटेंसिटी इधर से इधर आने पे कम हो गया, बट फिर भी तो कलर है। और कलर क्यों हो रहा है? कलर इस पार्टिकल के इस ये जो KMnO4 है इसके कारण कलर आ रहा है। और हम क्या देखो, हम 1 से 2 ही क्रिस्टल ऐड किए, उसके बावजूद इतने दूर तक ये कलर दे पा रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या समझ में आ रहा है हमें कि ये जो 1-2 पार्टिकल हम लोग ऐड किए थे, ये कितने टाइम्स स्प्लिट किया होगा, टूटा होगा, उसके इसलिए तो इसका कलर अभी तक दिख रहा है। इसके फर्दर आप जाएंगे तो कलर फिर दिखेगा, ऑल्दो उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा। सो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये यही समझने की कोशिश कर रहा है, यही समझाने की कोशिश कर रहा है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं और ये आप इस कलर के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगेन हम लोग कोशिश किए हैं एक एक्सपेरिमेंट करने का, जिसके थ्रू आपको हम समझा सकें। जो हम लोग फर्स्ट डिफ्यूजन वाले एक्सपेरिमेंट में देखे थे कि वो जो इंक ऐड करने पे उसका कलर आ जाता था, उसका कलर कुछ ऐसा होता था। और अभी हम लोग देखेंगे कि यही जब हम लोग इस 3 ग्लास ले रखे, 1 2 3, अगेन इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो इसका कुछ कलर आएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो इसका कुछ कलर आएगा, देखो कलर आ गया। अगेन इसको वापस हम लोग नेक्स्ट ग्लास में ट्रांसफर करेंगे। ये रफ एक्सपेरिमेंट है, जस्ट आपको फील कराने के लिए कि हाँ कैसे हो पा रहा है। देखो अभी इसका कलर थोड़ा सा फेड कर गया, अभी ऐसा था, फिर सेकंड नंबर पे ऐसा हो गया, ये फर्स्ट नंबर था, ये थर्ड नंबर था। अब इस थर्ड वाले को हम फोर्थ में ऐड करेंगे। देखो अगेन इसका कलर का इंटेंसिटी बहुत कम हो गया। अगर आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा ये नहीं दिख रहा है, बट फिर भी कुछ ना थोड़ा बहुत तो है। तो अगेन क्या समझ में आ रहा है, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 आने के बाद यानी 4 तक आते आते बहुत कम हो गया, बट फिर भी थोड़ा बहुत है। तो क्या फील हो पा रहा है, वो जो पार्टिकल है वो बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, सो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू यही समझाने की कोशिश की गई है। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो पार्टिकल का हम लोग पढ़ते हैं, वो होता है कि जो इनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। कैसे बोल पाएंगे? बेस्ट एग्जांपल है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस में बहुत सारे स्पेस होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है और सॉलिड में और भी कम होता है, बट स्पेस होता है। ठीक है, सो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखेंगे, जनरली हम लोग घर में क्या करते हैं, जैसे चीनी पानी का घोल हो गया या नमक पानी का घोल हो गया, हम लोग बनाते हैं। तो देखो ये पानी है और ये जो छोटा छोटा देख रखा हुआ है, इसको समझाने की कोशिश कर रहा है। ये पानी का जो पार्टिकल्स है वो फॉर्म में है। अभी हम क्या किए, इसमें नमक ऐड किए। आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं, नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐड किए, अभी ये नीचे जाके बैठा हुआ है। अभी क्या है, हम इसको स्टीर कर रहे हैं, तो स्टीर करने के कारण क्या हुआ, ये जो नमक के पार्टिकल्स है ये पानी के पार्टिकल्स के बीच में जाके बैठ गए। ठीक है, और हम लोग देखे थे जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे देखे थे, पानी के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, उसी स्पेस के बीच में जाके नमक का पार्टिकल जाके बैठ गया है। और जब आप इसको मिक्स करेंगे, स्टीर करेंगे, तो ये पूरी अच्छे तरह से घुल जाएगा। और जब इसका क्या सबूत है, पीकर देखो, नमक डाले तो नमकीन लगेगा और चीनी डाले तो मीठा लगेगा। ठीक है, तो इससे क्या फील हो पा रहा है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। दूसरी तरह से आप ऐसे भी बोल सकते हैं, से फॉर अगर इस पानी जो आप इनिशियली लिए थे अगर 50 ml है, तो ये सॉल्ट या शुगर ऐड करने के बाद भी ये पानी का वॉल्यूम जो होता है वो 50 ml ही रहेगा। तो इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि पानी के बीच में स्पेस था। पानी के बीच में कहने का मतलब उसमें जो पार्टिकल्स है उनके बीच स्पेस था और उस स्पेस के बीच में नमक जाके घुस गया और वो घुलकर एक होमोजीनस सॉल्यूशन बना लिया। तो इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आ रहा है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये बहुत ही इजी है। अभी तक हम लोग यही देखते आ रहे हैं कि सॉलिड क्यों होता है, लिक्विड क्यों होता है और गैस क्यों होता है। बहुत ही फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि सॉलिड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लिक्विड के और गैस के, जिसमें हम लोग ये ऑब्जर्व किए थे कि गैस से अगर आप सॉलिड की ओर जाएंगे तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो तो हम लोग देखे थे ये सॉलिड था, ये लिक्विड था और ये गैस था।
ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है, बट फिर भी अगर आप ध्यान दीजिए, भले ही घट रहा है बट है तो सही ना। हाँ, सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा सा कम, गैस में बहुत ही कम, बट फिर भी है तो सही, तभी तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस बन पा रहा है। तो इसका आंसर क्या था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उसी के कारण पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यही पार्टिकल का चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो हम लोग बहुत ईजिली समझ पाए। ठीक है, सो ओवरऑल हम लोग क्या देखें कि पार्टिकल्स जो होते हैं कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, जो ये सारे एग्जांपल्स के थ्रू हम समझे, और उसमें पर्टिकुलर दो फिनोमेना हो गया, एक डिफ्यूजन हो गया और एक ब्राउनियन मोशन हो गया। सेकंड देखें कि पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखें। तीसरा कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, अगेन चीनी पानी या नमक पानी का घोल वाला एग्जाम्पल देखें, जो कि ये था। और चौथा, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सीधा इस एग्जाम्पल, वाई डज सॉलिड इज सो स्ट्रांग देन लिक्विड इज देन गैस, मीन्स सबसे ज़्यादा सॉलिड होता है, फिर लिक्विड होता है, फिर कम, उससे कम गैस होता है। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखें। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इसी वीडियो के बाद हम डिफ्यूज़न पे एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, सो उसको आप देख लीजिएगा, उससे आपको और आइडिया क्लियर हो जाएगा। सो अगर आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स गाइज।